मैं जिस घटना के बारे में बात कर रहा हूँ वो बहुत ही गंभीर मामला है और ये मामला हिंदू आस्था को ठेस पहुँचाने वाला है। और ये सारी जो घटना हुई है कल से चर्चा में बनी हुई है और ये जो घटना है वो तिरुपति मंदिर की है। में ऐसा आरोप वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगाते हैं कि जगन मोहन रेड्डी सरकार में वहाँ पे जो लड्डू बनते हैं जो महाप्रसादम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, भक्त उसको घर पे ले आते हैं, आस्था के साथ अपने रिश्तेदार परिवार एवं गांव मोहल्ले के लोगों को खिलाते हैं कि भैया हम तिरुपति गए हैं और वहाँ का प्रसाद आप भी ग्रहण करो, भगवान वेंकटेश आप पे बहुत दया दृष्टि रखेंगे। और उस लड्डू में यदि कुछ गलत न्यूज आ जाए, कुछ मिलावट की बातें आ जाए तो सोचिए कि हिंदू आस्था को कितना बड़ा ठेस पहुंचेगा। और बात सिर्फ वहीं की नहीं है, तिरुपति मंदिर के तरफ से अयोध्या राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था उस समारोह के लिए भी 1 लाख लड्डू भेजे गए थे। अब बात क्या है तो उस लड्डू में मिलावट की खबर आई है। मिलावट भी उस चीज़ की जो कि हिंदू आस्था को, हिंदू धर्म को मानने वाले भक्तों के पवित्रता को ठेस पहुंचाती है। और वो है कि लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाई गई है और फिश ऑयल मिलाया गया है, यानी कि मछली का तेल। अभी ये कि हिंदू अपनी पवित्रता को कायम रखने के लिए लहसुन प्याज तक नहीं खाता है, उसको भी खाना छोड़ देता है। उसके अलावा मांस मछली की बात ही छोड़ दीजिए तो तामसी राजसी सात्विक भोजन में सिर्फ सात्विक भोजन ही स्वीकार करता है। और अगर इसमें महाप्रसादम की बात आ जाए जो कि कोई भी व्यक्ति बिना हाथ धोए बिना पवित्रता के उसको ग्रहण करना नहीं चाहता है और वही महाप्रसादम यदि अपवित्र हो जाए, उसको अपवित्र कर दिया जाए तो कितना बड़ा ये घटना है, कितना बड़ा मामला है, आप समझ सकते हैं। जो भी वैष्णवजन होते हैं, जो भगवान विष्णु का आराधक होते हैं, वो जीवन में अपने कितना डिसिप्लिन लाते हैं, कितना अनुशासन से रहते हैं, कितना खान पान में रखते हैं। और वो महाप्रसादम जब लेते हैं, भगवान के पवित्र मंदिर का पवित्र प्रसाद जब वो ग्रहण करते हैं तो कितनी आस्था होती है और उनके आस्था को इस बात को सुनकर कितनी ठेस पहुंची होगी, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। अब पूरा मामला गंभीरता से समझते हैं। 2019 से 2024 तक जगन मोहन रेड्डी की सरकार होती है। वहाँ पे वे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड होता है जो कि हर एक 2 साल पे जो राज्य सरकार होती है वो गठन करती है। और वो गठन इसलिए करती है कि मंदिर प्रशासन का कार्य सही से सुचारू रूप से चल पाए। और उसके 2 बार अध्यक्ष यानी जगन मोहन रेड्डी सरकार में जो 2 बार अध्यक्ष बने वो जगन मोहन रेड्डी यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके चाचा जी थे, यानी YSR कांग्रेस पार्टी, उसके मुख्यमंत्री बने जगन मोहन रेड्डी। और जगन मोहन रेड्डी मालूम नहीं किस आस्था को मानने वाले हैं, किस धर्म को मानने वाले हैं। और उन्होंने जो कांड किया है, हिंदू आस्था के खिलाफ जो कार्य किया है, इसकी भरपाई कौन करेगा। और पूरा उम्मीद है कि जो भगवान वेंकटेश हैं, जो तिरुपति बालाजी हैं, इसका ज़रूर न्याय करेंगे और न्याय होना भी चाहिए। अब बात करते हैं कि अब बात सामने कैसे आया। तो जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो बताते हैं कि जो तिरुपति मंदिर में जो नैवेद्यम यानी कि जो महाभोग यानी जो लड्डू बनता था उसमें फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। और जानवरों में भी सुअर की चर्बी की बात सामने आ रही है। अब मामला कैसे खुला? DB लैब यानी कि जो गुजरात में केंद्रीय सरकार द्वारा लैब बनाई गई है, वहीं की जांच रिपोर्ट है जो कि 9 जुलाई को भेजी जाती है। जो नमूने होते हैं, जो लड्डू का प्रसाद होता है, उसको नमूने के रूप में जांच के लिए भेजी जाती है और 16 जुलाई को इसका रिपोर्ट आ जाता है। रिपोर्ट में जैसे ही ये बात सामने आता है खलबली मच जाती है। चंद्रबाबू नायडू आरोप लगाते हैं, आरोप बहुत बड़ा होता है। अब इसके विश्वास का कारण एक और भी बनता है। जो शुद्ध घी होते हैं जिसका शहर में कीमत लगभग 1000 से ऊपर का होता है, और उस घी के लिए जो ठेका दिया गया था यानी कि 15,000 किलो घी का जो ठेका दिया गया था वो मात्र 320 रुपये केजी, यानी 320 रुपये केजी अगर घी लिया जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि बिना भ्रष्टाचार का उतना कम कीमत पर घी उपलब्ध कैसे होगा। क्योंकि वहाँ पे जो रेट है घी का वो है 1000 रुपये पर केजी से ऊपर का शुद्ध घी मिलता है। और घी कितने में मिला?
320 रुपये प्रति केजी। अब इस पे संदेह उत्पन्न हो जाता है। संदेह के बाद जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार होती है इसकी जांच बैठाती है, जो लड्डू के नमूने थे उसको लैब में भेजती है, और लैब के बाद जो खुलासा होता है वो आस्था से खिलवाड़ का होता है। और ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी मजहब हो, चाहे कोई भी पंथ हो, उसको मानने वाले लोग हों, उनके आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आस्था से तो आप खेल गए। कितना बड़ा जुर्म किया है आपने, कितने वैष्णवों को, कितने हिंदुओं को आपने ठेस पहुंचाई है, इसका आप कभी भरपाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप कभी भी अपने जीवन में। आपने कभी अनुशासन का पालन ही नहीं किया। और जो संत भेष में होते हैं, जो सन्यासी धर्म को निर्वाह करने वाले हैं, जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हैं, उनकी आस्था को आपने चोट पहुंचाई है। क्या गुजरती होगी उनके ऊपर जब उन्होंने सुना कि हमारी पवित्रता भंग हो गई, हम अपवित्र हो गए। और इस पे आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। और सरकार के इस घिनौनी राजनैतिक जो घटनाक्रम घटी है, यानी ये तो सीधी सी बात है कि राजनीतिक से ये जो है प्रभावी लोग हैं, और राजनीति और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग जो ऐसा कार्य किए हैं वो कितने बड़े राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। और वो दानवी लोग ही हो सकते हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। पूर्व समय की बातें हैं कि जब यज्ञ होते थे तो उसमें राक्षस लोग आके विघ्न उत्पन्न करते थे और उसमें अपवित्र चीज़ें डाल दिया करते थे। ठीक उसी प्रकार पवित्र महाप्रसादम में, लड्डू में अपवित्र चीज़ें डालकर और हिंदू के आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, हिंदू के पवित्र संस्कृति को नष्ट करने का जो कार्य किया गया, उसको चोट पहुंचाने का जो कार्य किया गया, बिल्कुल ही निंदनीय है, राक्षसीय घटना है। हालांकि इस पे जो पूर्व के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला है कि यदि मैंने गलती की है तो भगवान इसकी सज़ा जरूर देंगे, लेकिन इसकी संभावना नहीं है कि कोई भगवान वेंकटेश के, भगवान विष्णु के साथ ऐसा छल करे। आगे आप भी बताइएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं।